29 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है जो कि 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का था। आज मैं उन्हीं चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा। जी हाँ, अगर कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी ज़रूर होता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, 29 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मजबूत स्टेप लिया है। उन्होंने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरइट, लाइकी, इनके अलावा भी बहुत सी ऐप्स हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ऐसा ही कुछ हुआ लाइकी के साथ। जी हाँ, असल में लाइकी चाइनीज़ ऐप नहीं है। यह एक सिंगापुर बेस्ड बिगो टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने 58 ऐप्स के साथ साथ इस एप्लीकेशन को भी बैन कर दिया है। यानी कि लाइकी का कुछ लेना देना नहीं, पर वो बैन हो गए। वैसे गेम लवर्स के लिए इसमें खुशखबरी भी है कि इन 59 चाइनीज़ ऐप्स में पबजी नहीं है, पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इसकी कमी को पूरा कर दिया और पबजी को बैन कर दिया है। एक्चुअली पबजी पाकिस्तान में बैन करने की वजह ये रही कि वहाँ पर एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली। उस बच्चे ने गेम में हारने के बाद अपनी जान दे दी, और उस बच्चे का मोबाइल जब चेक किया गया तो उसमें पबजी खुला हुआ मिला। इस बात को देखते हुए पाकिस्तान ने पबजी को बैन कर दिया। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, मतलब कि क्या पबजी की वजह से ही लोग सुसाइड कर रहे हैं? स्कूल्स के प्रोफेसर, स्कूल के टीचर्स भी लोग बच्चों पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या हम स्कूल्स को बैन कर दें? ज़ाती तो हर चीज़ की बुरी है। अगर कोई भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो नुकसान डेफिनेटली देगी, चाहे वो कुछ भी हो। अगर लोग बर्गर भी ज़ाती से खाएंगे या कोई भी जंक फूड, तो वो भी नुकसान देगा। तो क्या हम बर्गर को भी बैन कर दें? चलिए, अब इन 59 ऐप्स के बैन होने से होने वाले फ़ायदे की बात करते हैं। आपको पता ही होगा कि इंडो चाइना बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है और चाइना अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो इंडिया का ये अटैक चाइना पर एक डिजिटल अटैक है। जी हाँ, 59 ऐप्स को बैन करने का ये डिसीज़न इतना ज़्यादा सही है कि ओपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस भी इसके सपोर्ट में आई, और उनके बड़े लीडर अहमद पटेल ने भी इस फैसले पर गवर्नमेंट की तारीफ़ की। गवर्नमेंट की माने तो ये ऐप्स हमारा डाटा चुरा कर चाइना को भेजती थी। इस बात को टिकटॉक ने भी बाद में मान लिया है। उन्होंने बोला है कि हम ये डाटा सिर्फ हमारे तक रहता है, हम इस डाटा को कभी हमारे से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस डाटे की मांग नहीं की है, और अगर वो कभी फ्यूचर में करेंगे भी तो हम उन्हें नहीं देंगे। ये बात अलग है कि अपनी गवर्नमेंट को कोई मना नहीं कर पाता और वो ईज़िली उनको डाटा प्रोवाइड करा देते। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चाइनीज़ कंपनी बाइट डांस को इस बैन से $6 बिलियन यानी लगभग 44,970 करोड़ का नुकसान हुआ है। बाइट डांस की 3 ऐप्स इंडिया में बैन की गई हैं, जिसमें टिकटॉक, वीगो वीडियो और हेलो शामिल हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर ये 3 ऐप्स का नुकसान 45,000 करोड़ है तो बाकी बची 56 ऐप्स का कितना होगा? हालांकि ये तीनों ऐप सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, जाहिर सी बात है, इसलिए इनका नुकसान भी ज़्यादा है। वैसे आपको बता दूं कि कोविड-19 में टिकटॉक ने इंडिया को 130 करोड़ रुपए की भी मदद की थी। इसमें 30 करोड़ रुपए उन्होंने पीएम केयर फंड में दिए थे और 100 करोड़ रुपए के मेडिकल इक्विपमेंट शामिल हैं। इन ऐप्स के बैन होने से इंडियन ऐप्स को फ़ायदा पहुंच रहा है। जैसे टिकटॉक के अल्टरनेटिव ऐप्स रोपोसो को 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। चिंगारी ऐप और मित्रो ऐप को भी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। इससे इन ऐप की अर्निंग भी इंडिया में ही रहेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब बात करते हैं कि नुकसान की। इन ऐप्स के बैन होने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो इन लोगों को हुआ है। ये वही टिकटॉक के फेमस स्टार्स हैं जो आए दिन यूट्यूब पर ट्रोल होते रहते हैं। इनको सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए है क्योंकि इनकी कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया या जो सबसे बड़ा इनका बिजनेस था वो सिर्फ टिकटॉक ही था। ये टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अच्छा खासा पैसा कमाते थे। ऐसे ही बाकी ऐप से भी लोगों की कमाई जुड़ी हुई थी। जैसे हेलो से भी लोग गेम खेलकर पैसा कमाते थे, हेलो में भी काफ़ी कमाई होती थी उन लोगों की। तो ऐसे ही इसका भी नुकसान हुआ है। और कुछ लोग जिनको सरकार में कमियां निकालनी है, उनको इस फैसले में कोई कमी नहीं मिल रही, तो उनका भी इस फैसले से नुकसान ही हुआ है, क्योंकि क्या कमी निकाले जब ये फैसला इतना ज़्यादा परफेक्ट है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम लोगों को इसे पूरा सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए।
जिस मौके पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा मैटर नहीं है जिस पर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि इन ऐप्स के बैन होने से हमारा कोई अपना कोई पर्सनल नुकसान नहीं है। अब आप ही बताइए कि अगर टिकटॉक बैन हो गया तो आपका क्या नुकसान हुआ, और अगर हुआ भी है तो अल्टरनेटिव ऐप्स आ गई हैं, आप उसमें जाके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हर एप्लीकेशन की कोई ना कोई अल्टरनेटिव ऐप्स है। तो मेरे हिसाब से तो ये फैसला बिल्कुल सही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो।